नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं एसीएस के पाठक के द्वारा बिहार सरकार के साथ मिल करके जो षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है शिक्षकों के प्रति, उसे लेकर के। साथियों, आप सभी को मैं 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा और उस पर क्रमवार में चर्चा करूंगा कि आखिर किस प्रकार ये 5 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया एसीएस के पाठक के द्वारा और सरकार भी चुप्पी साधे रही। और आप सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि सही में इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वह हकीकत है और यह एक बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है, आपके साथ एक खेल हो रहा है। साथियों, यह खेल, यह साजिश और षड्यंत्र किस बात को हो रहा है? इसलिए कि आप इस्तीफा दे करके, आप त्यागपत्र दे करके और शिक्षक की नौकरी छोड़ आप घर बैठ जाएं। और बिहार सरकार जो वाहवाही लूट चुकी है वह तो लूट ही चुकी है, अब जो उसकी लुटिया डूब रही है वह कम से कम डूबने से बच जाए। इस हेतु इस प्रकार के षड्यंत्र और साजिश प्रारंभ में ही रचे गए थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रहा है धीरे धीरे। साथियों, मैं 5 बिंदु आपको सबसे पहले बता दूं। पहला बिंदु है कि आप सभी जो बिहार वासी हैं, आपके साथ बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया और वह गेम प्लान था कि डोमिसाइल नीति हटा करके, जबकि विज्ञापन जारी हो चुके थे, जबकि नियमावली बन चुके थे और बिना नियमावली में संशोधन किए ही, बिना विज्ञापन में संशोधन किए ही सिर्फ एकमात्र नोटिस निकाल करके और डोमिसाइल नीति हटा करके दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बुला करके यहाँ पदस्थापित करवा दिया गया। यह सिर्फ बिहारियों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य से आए शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ा गेम प्लान था। मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे। उसके बाद यत्र तत्र बहाली, अर्थात काफ़ी दूरी आपका बहाली कर देना। जो बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको अपने अस्थायी निवास स्थान से 150, 200, 300, 400 किलोमीटर दूरी पर उनको भेज देना। यत्र तत्र सुदूर ग्रामीण इलाकों में अनजान जगहों पर उनकी भर्ती बहाली कर देना, पदस्थापना कर देना। अगला जो है अनैच्छिक स्थानांतरण की जो व्यवस्था बनाना, चाहे वह नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएँ हों या फिर बीपीएससी कैडर के शिक्षक शिक्षिकाएँ हों। हाल फिलहाल में जो क्षमता परीक्षा हुआ उसके बाद अनैच्छिक स्थानांतरण सभी को प्रदान किए गए और बीपीएससी कैडर से भी जो ज्वाइंट हैं, जो पदस्थापित है, उन्हें भी अनैच्छिक स्थानांतरण के जरिए ही यत्र तत्र भेज दिया जाएगा जहां तहां। नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा नहीं दे पाएंगे या अनुत्तीर्ण रह जाएंगे उन्हें भी यत्र तत्र भेज दिया जाएगा। उसके बाद चौथा जो बिंदु है वह है कि आप सभी, चाहे वो नियोजित हों या फिर नियमित हों, बीपीएससी कैडर के हों या फिर अन्य जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो हों, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को निजी तौर पर ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने पर रोक लगा दी गई ताकि आपका कोई एक्स्ट्रा या ऊपरी कोई आय न हो। अर्थात जो सरकार वेतन दे रही है उसके सिवाय आपका कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम न हो, आप उसी पर निर्भर रहें। और 5वां कि जानबूझ करके सरकार के पास, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पास मद में वेतन का पैसा होते हुए भी वेतन रोक देना। ये 5 ऐसे बिंदु हैं जो षड्यंत्र है, साजिश है, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। अब मैं बिंदुवार एक कर बहुत ही कम समय में चर्चा करूंगा। साथियों, दूसरे राज्य के जो शिक्षक बन करके आएँ, अभी वे चूँकि यहाँ बिहार में आकर के रहेंगे तो रहने में उनको काफ़ी खर्च आएंगे। कहीं डेरा डंडा लेकर के, कहीं कमरे किराए पर लेकर के वो रहेंगे। साथ ही अब कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई हिमाचल, कोई उत्तराखंड, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु, कोई केरला, कोई आंध्रा, कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड, कोई बंगाल, कोई पूर्वोत्तर राज्य से आए हुए हैं। अब उनको वहाँ अपने घर से वो टांग करके दाल चावल, आटा और अन्य चीज़ जो है वो खाने पीने का सामग्री तो लेकर आएंगे नहीं, क्योंकि रूट ऐसा नहीं ना है कि पूर्वोत्तर राज्य असम से कोई ट्रेन पकड़े और डायरेक्ट वह वहीं उतरे जहाँ पे वो पदस्थापित है, बंगाल से कोई पकड़े वहीं उतरे जहाँ पे पदस्थापित है। बिहार से एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए कई बार गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है, तो कौन जो है बोरिया बिस्तरा मोटरी लेकर के बारंबार जब घर जाएगा तो आएगा चावल, दाल, आटा, अन्य खाने पीने के सामान लेकर के। मतलब जो दूसरे जगह से आकर के बिहार में जो नौकरी कर रहे हैं, पदस्थापित हैं, उन्हें कुल मिलाकर के रूम किराया, डेरा भाड़ा, खाने पीने का सामग्री सभी जो है वह उन्हें वेतन के पैसे से ही करना होगा और वेतन उन्हें ससमय दिए जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, जानबूझकर वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप कितने दिन तक खर्च वहन कर पाएंगे? अर्थात
एक समय ऐसा आएगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप बर्दाश्त करेंगे, किसी प्रकार किसी एक दूसरे से लेन-देन करके आप मैनेज करेंगे, घर परिवार से जो है वो पैसा कर्ज मंगा करके आप मैनेज करेंगे, दोस्त यार यदि दूसरे विभाग में नौकरी में है उनसे आप मैनेज करेंगे, हित रिश्तेदार से आप लेकर के मैनेज करेंगे, लेकिन कर्ज का बोझ जब आप पे बढ़ता चला जाएगा तो आप इस्तीफा दे करके, त्याग पत्र दे करके चले जाएंगे। यही जो है सरकार की साजिश है। बिहार के जो अस्थायी निवासी है उनको उनके स्थान अर्थात उनका जो अस्थायी निवास है उस प्रखंड में, उस पंचायत में पोस्टिंग न करके उन्हें उन्हीं के जिला में ऐसे जगह पोस्टिंग कर दिया गया, अर्थात अनुमंडल बदल दिए गए कि वह घर से आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें डेरा लेना ही पड़ेगा, किराए पर रूम लेना ही पड़ेगा, उन्हें खरीद करके खाना ही पड़ेगा, तो वे भी मजबूर हैं। साथ ही जो 150, 200, 400 किलोमीटर दूर है और उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने घर से अपने जहाँ पे वो पदस्थापित है उस जगह पर पहुँचने के लिए 2 बार 3 बार उनको बस चेंज करने पड़ते हैं, ट्रेन बस ऐसे करके पहुँचना पड़ता है। तो अपने घर से वो दाल चावल आटा गेहूँ लेकर के नहीं जा सकते हैं, खाने पीने सामग्री तो लेकर के जाने में उन्हें काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो वे भी कब तक परेशानी झेलेंगे, अर्थात वे भी एक समय ऐसा आएगा कि वे त्यागपत्र और इस्तीफा दे करके घर वापस हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, कर्ज के बोझ तले वो दब जाएंगे। तो यही सरकार चाहती है, यही शिक्षा विभाग चाहती है कि इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जाए, ऐसा उन पे जो है थोपा जाए, समस्याएं उत्पन्न की जाए उनके साथ, उनको इस तरह से कठिनाइयाँ झेलने के लिए जो है मजबूर कर दिया जाए कि वे अंततः इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दे। तीसरा जो है अनैच्छिक स्थानांतरण। अनैच्छिक स्थानांतरण आपका दिया जा रहा है। पहले होता था म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर ऐच्छिक स्थानांतरण, कि जिसको जहाँ सहूलियत होगा वहाँ वो अपना स्थानांतरण करवा लेगा, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी से जो है कंबाइंड करके वो लाइनअप हो करके और वो कर लेगा, ताकि दूसरे वाले को भी जो है सहूलियत हो और इनको भी सहूलियत हो। लेकिन इन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए और अनैच्छिक रूप से सरकार मनमाने तरह से, विभाग मनमाने तरीके से जो है वो पोस्टिंग करा रही है, स्थानांतरण करा रही है, ताकि उन्हें प्रताड़ना दिया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि उन्हें वेतन भी न मिले। वेतन चूँकि ससमय मिल नहीं रहा है, पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिल रहा है। 2-3 माह मुश्किल से जो है ससमय वेतन मिला, लेकिन पूर्व की भांति ही पुनः जो है वेतन रोक दिए गए हैं, वेतन ससमय नहीं मिल पा रहा है। तो यह एक षड्यंत्र है, साजिश है कि उन्हें शोषित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए, उन्हें बाध्य कर दिया जाए कि वे कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएं और वे अपना इस्तीफा और त्यागपत्र दे दें, जो सरकार चाहती है, शिक्षा विभाग चाहती है। साथ ही चौथा जो मुख्य बिंदु मैंने आपको बताया कि निजी तौर पर ट्यूशन और कोचिंग न पढ़ाने की बाध्यता करना, और जो पढ़ाते हुए पाए जाएंगे विभाग के, यदि नज़र में कोई पाए जाएंगे कि कोई जो है निजी तौर पर किसी कोचिंग या ट्यूशन संचालित कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उन पर कार्रवाइयाँ करने की जो है वो कवायद शुरू कर देना, इसलिए कि उनको सिर्फ सरकार के द्वारा जो वेतन मिल पा रहा है उसी पर उनकी निर्भरता रहे, वो अन्य जो है सोर्स ऑफ इनकम उनके पास न रहे। यदि अन्य प्रकार से वो जो है आय उनका रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम यदि अन्य प्रकार से उनका रहेगा, तो फिर वे भले वेतन 6 महीना, 8 महीना, साल भर पर मिले, लेकिन उनका जो खर्च है रहने, खाने, ठहरने में वो वहन कर पाएंगे और वे टिके रह जाएंगे। इसलिए सरकार ने जो है, विभाग ने जो है इस प्रकार का षड्यंत्र रचा कि सरकारी शिक्षक, चाहे वो नियोजित हों, नियमित हों, बीपीएससी हों, विशिष्ट हों, सभी को जो है बाध्यता कर दिया जाए कि वे निजी तौर पर बाहर किसी भी ट्यूशन या कोचिंग संचालित नहीं करेंगे या पढ़ाएंगे नहीं। पांचवा, जानबूझ करके वेतन मद में पैसा होते हुए भी वेतन न देना। चूँकि आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए जो नियुक्ति पाए हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 2 के जरिए जो नियुक्ति पाए हैं, या बीपीएससी टीआरई 1 के भी शिक्षकों को, उनमें हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका फरवरी और मार्च दोनों माह का वेतन नहीं मिल पाया है। अप्रैल भी अब अंतिम स्थिति में है, अब अंतिम हफ्ता है, 2-4 दिन और बचे हैं। तो आप बताएं कि किस प्रकार वो अपना खर्च वहन कर रहे होंगे। जनवरी में पूरा ट्रेनिंग में रहें, फरवरी में उनका पदस्थापना हुआ, फरवरी का पेमेंट मार्च में मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मार्च का पेमेंट अप्रैल में मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अप्रैल भी अब समाप्ति के कगार पर है। वो आखिर पिछले 4 माह से किस प्रकार अपना खर्च वहन कर रहा होंगे, यह सोचने और समझने वाली बात है। तो ये इस प्रकार से जो 5 जो अलग अलग प्रकार से साजिश और षड्यंत्र रचे गए, यह कहीं न कहीं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के साथ मिल करके और यह साजिश षड्यंत्र रचा है, ताकि जितने तेजी से लाखों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई, उतने ही तेजी से ये इस्तीफा या त्यागपत्र दे करके और चले जाए, ताकि जो ढोल और नगाड़े पीटे गए हैं, जो बाबाहियाँ लूटी गई हैं सरकार का, वह भी बचा रहे, और जो लुटिया डूबने के कगार पर है सरकार, वह लुटिया डूबने से बच जाए। सरकार पर यह बदनामी ना आए कि सरकार ने शिक्षकों को निकाला, सरकार अक्षम है वेतन भत्ता देने में, इसलिए शिक्षकों को निकाला जा रहा है।
इस प्रकार से एक स्वीट पॉइजन की तरह ये कार्य किए जा रहे हैं। उनका वेतन बंद कर देना, जबकि वेतन बंद में पैसा है, और उसका जवाब नहीं देना। शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं। जब डीओ ऑफिस जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि पटना जब जा रहे हैं तो वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ से प्रखंड स्तर जिला स्तर से लिस्ट ही नहीं आया है। तो इस प्रकार से कोई जवाबदेही नहीं है विभाग के पास। तो आखिर उनका वेतन क्यों रोका गया है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? और जिनका वेतन आ रहे थे उनका भी वेतन नहीं आ रहा है, जिनका नहीं आए तो नहीं आए। इस तरह से जो है सारी षड्यंत्र रचे गए हैं। तो यह 5 बिंदु जो मैंने इस वीडियो में चर्चा किया, यह बहुत बड़ा खेल हो रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। इसे समझने और सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।